Teachers, students want SPPU to announce exam timetable. A group of students and teachers from the Savitribai Phule Pune University have opposed the demand made by another group to postpone the first semester theory examinations and club them with the second semester. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि पुणे यूनिवर्सिटी के जो सीनेट मेंबर्स हैं, एक सीनेट मेंबर्स ने ये चीज़ महेश काकड़े सर को एडवाइस दी थी और कहा था कि फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको पोस्टपोन करके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के साथ कलेक्टिवली करवाना चाहिए। बिकॉज अगर वो कलेक्टिवली करवाते हैं दोनों एग्ज़ाम्स तो स्टूडेंट्स को ईजी पड़ेगा एयर एग्ज़ाम्स देने के हिसाब से, ऐसा कहा गया था सीनेट मेंबर के द्वारा। तो अब यहाँ पे एक न्यूज़ सामने आई है जहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपोज की है ये डिमांड उस सीनेट मेंबर की एसपीपीयू के जो वाइस चांसलर है महेश काकड़े सर से, उनसे। तो उन्होंने कहा है, यानी कि जो टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा है दे वांट द यूनिवर्सिटी टू मेंटेन द रेगुलर सेमेस्टर पैटर्न। द स्टूडेंट्स आल्सो वांट द यूनिवर्सिटी टू डिक्लेयर द टाइम टेबल फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशंस एट द अर्लीस्ट सो दे कुड प्रिपेयर फॉर देम अकॉर्डिंगली। यानी कि यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स और टीचर्स का कहना है कि वो रेगुलर सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनका टाइम टेबल जल्दी से जल्दी डिस्क्लोज करें ताकि वो प्रिपेयर कर सके उसी के अकॉर्डिंगली। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है स्टूडेंट्स को, बिकॉज यूनिवर्सिटी जो है वो कोई भी अपडेट अभी तक नहीं दे रही है ऑफिशियल। तो we do not want any change in the exam pattern as suggested by another group of students and teachers. Senate members conducting the semester 1 and 2 examinations together will put a lot of pressure on students as the syllabus is vast for each semester. But we want the university to declare the schedule at the earliest so we can start preparing for the exams, a lot students said. तो स्टूडेंट्स का और टीचर्स का यहाँ पे कहना है कि यूनिवर्सिटी जो है वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम्स जो इकट्ठे करवाने के लिए सोच रही है, वो चीज़ अगर ये यूनिवर्सिटी फॉलो करती है तो स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आएगा। बिकॉज सब सेमेस्टर्स जो हैं उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के जो भी हमारा सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और एक साथ ये सब सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना इजी टास्क नहीं रहेगा, नॉट फिजिबल फॉर एवरी स्टूडेंट। सो इस वजह से यूनिवर्सिटी जो है वो इस चीज़ को ना करवाए और ज़्यादा से जल्दी जो टाइम टेबल है उसको डिस्क्लोज़ करे फर्स्ट रेगुलर सेमेस्टर्स के। तो यूनिवर्सिटी हैड प्रीवियसली अनाउंस्ड दैट इट्स एग्जामिनेशन वुड स्टार्ट फ्रॉम March 20 for theory papers, while practical examinations for the first semester would be conducted with the practical examinations for the second semester. Deshmukh, Senate member of the university, also said it would be the best interest of the students if the examinations were held as per the regular schedule. It will put a lot of pressure on students. Moreover, the semester pattern helps students in clearing a subject in the second semester if they fail it in the first one, देशमुख said. और महेश काकड़े सर जो है उन्होंने यहाँ पे देशमुख सर जो है वो एक सीनेट मेंबर हैं जो कि ग्रुप में मेंबर हैं जिनकी भी राय जो है उन्होंने अपनी दी थी यूनिवर्सिटी को। और इनका कहना था कि जैसे बाकी सीनेट मेंबर्स कह रहे थे कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम्स एक साथ करवाएं, तो इन्होंने अपोज़ किया था उस चीज़ को और इन्होंने बोला था यूनिवर्सिटी से और महेश काकड़े सर से कि एक साथ एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए बिकॉज प्रेशर आएगा बच्चों के ऊपर और ज़्यादा से जल्दी जो रेगुलर सेमेस्टर का टाइम टेबल है उसको डिस्क्लोज़ किया जाए ताकि बच्चे उस हिसाब से स्टडी कर पाएँ। और साथ में अगर रेगुलर सेमेस्टर के हिसाब से एग्ज़ाम्स होते हैं तो बच्चा अगर कोई फेल भी होता है तो उसको अगले ही 6 महीने में जो सेमेस्टर होगा उसमें वो प्रिपेयर दोबारा से एग्ज़ाम दे सकता है। अदरवाइज़ अगर ईयर के हिसाब से एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चों का कोई भी अगर बैकलॉग लगता है तो उनका जो वो एग्ज़ाम होगा वो ईयर के दूसरे ईयर में जब एग्ज़ाम्स होंगे तभी वो दे सकता है। इससे बच्चों का जो 1 साल है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होने वाला और बर्बाद होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए जो देशमुख सर हैं उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी से कहा था, महेश काकड़े सर से कहा था कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो रेगुलर सेमेस्टर के हिसाब से ही होने चाहिए। तो इनका रिस्पांस जो है वो महेश काकड़े सर यानी कि डायरेक्टर ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल्स। यानी कि महेश काकड़े सर जो है उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया देशमुख सर को और जो टीचर्स और स्टूडेंट्स का कहना था उनको भी उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है बिकॉज कुछ सीनेट मेंबर्स का कहना है कि सेमेस्टर 1 और 2 इकट्ठे एग्ज़ाम्स होने चाहिए और कुछ कह रहे हैं कि इकट्ठे एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही है। और मैं अपनी राय यहाँ पे दूँ तो मैं महेश काकड़े सर से ये बोलना चाहूँगा कि
जो भी सीनेट मेंबर्स के आपस की बात है वो वहीं तक रहनी चाहिए। इससे ना तो सीनेट मेंबर का कुछ जा रहा है, ना तो किसी और का कुछ जा रहा है। इससे जिनका जा रहा है वो है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स जो हैं एग्ज़ाम उनको देनी है, और स्टूडेंट्स जो हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, बिकॉज उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि MCQs कहाँ से मिलेंगे, एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं, ऑफिशियल एग्ज़ाम्स कब होंगे, टाइम टेबल कब आएगा। और ख़ासकर जो लास्ट सेमेस्टर में बच्चे हैं उनको ज़्यादा परेशानी है, बिकॉज उनका जो एयर है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, यानी कि एक एयर जो है उनका वो वेस्ट जाएगा। और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनके भी एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, और वो जिस हिसाब से उनकी यूनिवर्सिटी में रेगुलर हिसाब से जो उनके एग्ज़ाम्स ख़त्म होने चाहिए थे और उनका जो डिग्री ख़त्म होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है, वो उससे टाइम एक्सीड कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा यूनिवर्सिटी से कि वो जल्दी से जल्दी जो है रेगुलर सेमेस्टर्स की डेट शीट को डिस्क्लोज़ करें, ताकि बच्चे उस हिसाब से पढ़ पाएँ। और जिन भी स्टूडेंट्स को MCQs चाहिए होंगे वो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें हमें, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ताकि आप जो MCQs हैं उसको फाइंड आउट कर सकें ईज़िली, और उसके ही हिसाब से आप पढ़ाई कर सकें।